रेट जो है इस वक्त वो हमारा 1200 रुपये है कार और 4 व्हीलर जो दूसरी कमर्शियल व्हीकल्स हैं, और 750 रुपये रेट है हमारा मोटरसाइकिल के लिए और रिक्शा के लिए। आवाम को सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि जो छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको एक ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ेगी कि लाहौर से नंबर लगवाना है तो आप साउथ से भी आ रहे हैं, सेंट्रल पंजाब से भी तमाम ज़िला से लाहौर रजिस्ट्रेशन आ रही है। एक तो उन्हें इसमें ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। दूसरा जो हमारी प्लेट है वो एक इम्प्रूव्ड डिज़ाइन है, उसमें सिक्योरिटी फीचर्ड है, तो अवाम में इसमें अट्रैक्शन और सहूलत मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम, लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं सलमान फ़ारूक और आज हम मौजूद हैं लाहौर के एक्साइज़ ऑफिस में। और आज का इशू है जो नई यूनिवर्सल नंबर प्लेट्स का इजरा किया जा रहा है पंजाब में, और पूरे पंजाब में अब एक ही नंबर जो है एक ही सीरीज़ के साथ चलेगा और उसमें मुख्तलिफ़ शहरों के नंबर्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इस वक्त हम डायरेक्टर कमरुल हसन साहब के साथ मौजूद हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कि इनके इजरा का फ़ैसला क्यों किया गया है और इससे फ़र्क क्या पड़ेगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये नई नंबर प्लेट्स का इजरा जो है हमने लास्ट देखा था 2006-07 में, ये पंजाब की नई नंबर प्लेट शुरू की गई थी, तो उनमें कोई प्रॉब्लम था? इस वक्त क्या इशू क्या आ रहा था आपको? दुरुस्त कहा आपने, 2006 में हमने लॉन्च किया था ये सीरीज़ हमारी। बेसिकली जो इस वक्त रजिस्ट्रेशन सीरीज़ है हमारी वो डिस्ट्रिक्ट बेस्ड है। जो हमारे दो पहले अल्फ़ा होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और उसके साथ जो वो कैटेगरी के लिए एक अल्फ़ा लगा होता है। इसके साथ ये टैग भी होता है, और हर साल ये सीरीज़ हर डिस्ट्रिक्ट में रिपीट भी हो रही होती है। इसमें इश्यूज़ जो हमें फ़ेस करने पड़ रहे हैं वो ये है कि एक तो लाहौर पे अननेसेसरी अनड्यू बर्डन है रजिस्ट्रेशन का, कि गाड़ी फैसलाबाद में सेल होती है, मुल्तान में सेल होती है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए लोग लाहौर का रजू करते हैं एक मार्केट फैक्टर की वजह से। एक तो उसको हमने ख़त्म करने के लिए फ़ैसला किया है कि पंजाब में एक ही सीरीज़ होनी चाहिए। सेकेंडली हमने ये टैग इसमें से ख़त्म किया है, क्योंकि ये टैग जो है वो आमतौर पे स्क्रू की जगह पे लोग उस फिटिंग के लिए इस्तेमाल कर लेते, स्क्रू आता था उस पर। सेफ सिटी के कैमराज़ को उसमें रीडेबिलिटी में मुश्किल थी। हिट एंड रन सिचुएशन जो है उसमें भी आम पब्लिक को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, जो हमारे पास नंबर रिपोर्ट होते थे वो अक्सर ये टैग के बगैर रिपोर्ट हो रहे होते थे, तो वो ज़ाहिर है कि डाटा फैच करने के लिए हमें उसमें मसाइल का सामना था। इस सूरत हाल में अब जो कि यूनिवर्सल सीरीज़ है तो पूरे पंजाब में एक ही सीरीज़ के तहत गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हो रही हैं, तो एक तो जो छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको उनका ड्यू शेयर मिलेगा रजिस्ट्रेशन के हवाले से, लोगों को लाहौर ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, और तमाम नंबर्स जो हैं हमारे कैटेगरी वाइज एक ही सीरीज़ में रजिस्टर हो रहे होंगे। तो कमर साहब, ये भी बताइए कि इसके अंदर पहले होता था कि मुख्तलिफ़ शहरों से हम अपनी मर्ज़ी के नंबर भी ले लेते थे और कुछ नामों के हिसाब से भी नंबर प्लेट्स लोग लगवाते थे, तो क्या इनका बिल्कुल ख़ात्मा हो जाएगा या उसी तरह पहले जैसे ऑक्शन में नंबर मिला करते थे उसी तरह वो ऑक्शन, और अगर वो होगी तो क्या वो ऑनलाइन होगी या वो मुख्तलिफ़ जगहों पे फ़िज़िकली जाना पड़ेगा? पहले तो ये कि जो आपने नंबर नाम के हवाले से बात की, ऐसी कोई स्कीम जो है वो नहीं है। कोई भी जो नाम के साथ डिस्प्ले करते हैं नंबर प्लेट्स वो इलीगल हैं। हम पहले डिस्ट्रिक्ट कोड के साथ देते थे, अब यूनिवर्सल सीरीज़ के तहत हम एक अल्फ़ान्यूमेरिक स्कीम में नंबर दे रहे होते हैं। जो अट्रैक्टिव रजिस्ट्रेशन नंबर्स हैं वो पहले हमारा एक मैनुअल सॉर्ट ऑफ सिस्टम था, जिसमें हम एक इश्तहार देते थे, लोग हमारे ऑफिसेज़ में आते थे और वहाँ पे वो पार्टिसिपेट करते थे नंबर की बोली में। अब चूँकि यूनिवर्सल सीरीज़ है तो ज़ाहिर है कि पूरे पंजाब में एक ही वक्त में इस ऑक्शन को कंडक्ट कराना है। इसके लिए हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही बनाया है। हमारी वेबसाइट पे और प्ले स्टोर पे ई ऑक्शन की एप्लीकेशन मौजूद है। वहाँ पे हम 3 दिन का टाइम दे रहे होंगे आपको। रजिस्ट्रेशन के लिए एक विंडो ओपन होगी, आप रजिस्टर्ड करवाएंगे ख़ुद को अपने डिज़ायर्ड नंबर के अगेंस्ट, और उसके बाद जब आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, जो भी डिज़ायर्ड कंटेस्टेंट्स होंगे, तो उसके बाद 3 दिन की एक विंडो ओपन होगी उनकी बिडिंग के लिए, जिसमें आप ऑनलाइन अपनी जो भी आपकी नंबर की है ख्वाहिश उसके मुताबिक उसकी बिडिंग करेंगे। अगर आप हाईएस्ट बिड करते हैं, तीसरे दिन रात 12 बजे तक आप फाइनल होते हैं, तो हमारी वेबसाइट पर रिज़ल्ट उसका डिस्प्ले हो जाएगा, आपको इसका SMS भी आ जाएगा कि ये नंबर जो है इतने में फ़लाँ साहब ने विन किया है। अच्छा कमर साहब, एक और भी चीज़ देखने में आती है कि उमूमन ये जो नई नंबर प्लेट्स होती हैं उनका कहा जाता है कि जी ठेका कोई मनपसंद अफराद को और ऐसे लोगों को, तो इसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या किया है आपके महकमे ने? जी, जो हमारा एग्जिस्टिंग पैटर्न था उसमें हम आम तौर पे 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर रहे होते थे ये नंबर प्लेट एम्बोजिंग के लिए।
इस दफ़ा जो है गवर्नमेंट ने इन कबाहतों से बचने के लिए, चूँकि लास्ट जो हमारा टेंडर प्रोसेस था वो काफ़ी डिले का शिकार हुआ, उसमें पहले कुछ लिटिगेशन में मामला चले गए, फिर डॉलर एस्केलेशन की वजह से बहुत सारी फर्म्स ने उसको विड्रॉ कर लिया। तो अल्टीमेटली डिपार्टमेंट ने और गवर्नमेंट ने ये सोचा कि इसको हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पे करने जा रहे हैं। एक गवर्नमेंट ओन्ड, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बॉडी जो है वो इसमें अब हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही है, और ये इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होगी। और इसके साथ ही वो चूँकि गवर्नमेंट ओन्ड बॉडी है, तो बहुत सारा मटेरियल जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे होते थे, जिसमें हमारा ज़र मुबादला बाहर जा रहा होता था, वो यकीनी तौर पे अब पाकिस्तान में तैयार होना शुरू होगा, और हमारी भी इस्तात गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की भी बढ़ेगी और ज़र मुबादला भी बचेगा। और इंशाल्लाह ये अब ये हर 3 साल बाद जो एक कोई बैकलॉग का इशू बन जाता था, नया कॉन्ट्रैक्ट होने में कोई टाइम पीरियड लगता था, वो नहीं होगा। अच्छा, इसमें पाकिस्तान का कौन सा इदारा है जिसको आपने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया या ये कॉन्ट्रैक्ट देने का फ़ैसला किया गया? क्योंकि कैपेसिटी भी तो एक चीज़ है ना, कि किसी की इतनी कैपेसिटी है कि वो इतने बड़े पैमाने पर ये कर सके? जी, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमारा हतमी मराहल में है, उसकी अप्रूवल्स हो रही हैं लॉ डिपार्टमेंट से, उसकी वेटिंग के बाद वो हम साइन करेंगे। NRTC नेशनल रेडियो टेलीकॉम कंपनी जो है कॉरपोरेशन, वो इसमें हमारी पार्टनर होंगी, उनको हम ये कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट है जो कि अपने डिफेंस पर्पसेस के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स इस वक्त ऑलरेडी बना रहा है। IT में भी इनका बहुत ज़्यादा जो है रोल है, और अभी हाल ही में आपने देखा कि कोविड के सिलसिले में भी और फिर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के हवाले से भी NRTC का काफ़ी काम है। अच्छा, ये नंबर प्लेट्स जो नई हैं, क्या इनके कुछ सैम्पल्स या कोई चीज़ आपके पास अभी आई है या अभी ये इन प्रोसेस हैं? सैम्पल्स तो ज़ाहिर है कि पहले हमने फ्लोट किए हैं, जो हमने डिज़ाइंस बनाए हैं, इसमें हमने नंबर प्लेट का साइज़ जो है उसको इनलार्ज किया है। इस पे जो अल्फ़ा न्यूमेरिक प्रिंट हो एम्बोज होने हैं, उनका साइज़ भी हमने बड़ा किया है। ये तो हमने एडवर्टाइज़ किया था जिस पे कंपनीज़ ने पार्टिसिपेट किया, और ये नमूना शेयर किया हुआ है हमने, जो वुड बी कंट्रैक्टर होंगे वो उसके मुताबिक ही प्लेट तैयार करेंगे। अच्छा, पहले इस जो पुरानी नंबर प्लेट LXZ या LXH जो पहले नंबर लगे होते थे, उनको नई नंबर प्लेट्स में कन्वर्ट करने के प्लेट्स के तकरीबन 2000 चार्जेस थे, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो क्या अब ये सब लोगों को दोबारा से नई नंबर प्लेट्स लेनी पड़ेंगी? क्या ऐसा है? नहीं, एक तो रेट जो है इस वक्त वो हमारा 1200 रुपये है कार और 4 व्हीलर जो दूसरी कमर्शियल व्हीकल्स हैं, और 750 रुपये रेट है हमारा मोटरसाइकिल के लिए और रिक्शा के लिए। जहाँ तक ये बात है कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं, उनमें से कुछ व्हीकल्स तो ऐसी हैं जो पिछले साल डेट में रजिस्टर्ड हुई हैं और उनको हम नंबर प्लेट जारी नहीं कर सके, उनको हम नंबर प्लेट नए पैटर्न पे जारी करेंगे, लेकिन उनकी नंबरिंग स्कीम जो उनको नंबर रजिस्टर्ड हुए हैं वो नंबर वही रहेंगे। जो ऑलरेडी इशूड प्लेट्स हैं जिन लोगों को, उनको प्लेट चेंज तब्दील कराने की ज़रूरत नहीं है। ताहम जिस तरह पहले प्रोसेस में कि अगर आपकी प्लेट गुम हो गई है या टूट गई है, तो आप एक डुप्लीकेट प्लेट के लिए हमारे पास एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, वही आपको उसको 1200 या जो नया रेट तय पाता है वो आपने पे करना है, और आपको उसी नंबर के अगेंस्ट नए स्टाइल की, नए फ़ॉन्ट साइज़ की प्लेट जारी की जाएगी। अच्छा, इसका कोई फ़ायदा आवाम को भी होगा कि नई नंबर प्लेट का कोई उनको, या सिर्फ क्राइम के हवाले से ये पेशरफ्त की जा रही है? नहीं, उनके अवाम के लिए, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि अवाम को सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि जो छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको एक ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ेगी कि लाहौर से नंबर लगवाना है तो आप साउथ से भी आ रहे हैं, सेंट्रल पंजाब से भी तमाम ज़िला से लाहौर रजिस्ट्रेशन आ रही है। एक तो उन्हें इसमें ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। दूसरा जो हमारी प्लेट है वो एक इम्प्रूव्ड डिज़ाइन है, उसमें सिक्योरिटी फीचर्ड है, तो अवाम में इसमें अट्रैक्शन और सहूलत मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका।